दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ रियल लाइफ में। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कैंसर के रिगार्डिंग कि हम इस कैंसर के होने से कितने हम महान हस्तियों को खो चुके हैं। प्रकाश पंत जी, मनोहर पारिकर जी, तमाम ऐसे नेता अभिनेता, बहुत महान लोग, बहुत गरीब अमीर सब। दोस्तों ये आखिर कैंसर इतनी बड़ी डिजीज़ हो चुकी है, जानलेवा डिजीज़, क्या वाकई में इसका कोई इलाज नहीं है? और क्या ये लोग इतने सक्षम नहीं थे कि अपना इलाज करवा पाते? और सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो जी, आपको इस प्रोसेस में ले जाया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में कीमोथेरेपी लास्ट ऑप्शन है? शायद हम सब ये मानते हैं कि प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर ऑल टाइम। मानते हैं आप लोग इस चीज़ को? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऐसे 3 महत्वपूर्ण डाइट्स की जो कि हम इनटेक करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा वाटर यानी कि पानी की। पानी के विषय में बात करना चाहूँगा दोस्तों कि आप या हमारे घर में आज की डेट में सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा जो पानी हम ले रहे हैं आज की डेट में, क्या वाकई में वो पानी पीने लायक है? सोचिए, क्या वाकई में उस पानी में वो सारे मिनरल्स, वो सारे तत्व पाए जाते हैं जो वाकई में हमारी बॉडी को हेल्दी रख पाए, हमारे सेल्स को हेल्दी रख पाए? 70 to 75 डिपेंड करता है, हमारे शरीर में इतना पानी है, लेकिन वो कैसा पानी है दोस्तों? क्या ले रहे हैं हम? क्या वो पानी, उसमें सारे मिनरल्स हैं? मैं अगर आपसे छोटी सी बात करूं, आप कौन सा पानी पी रहे हैं? अगर मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूं तो सबका जवाब होगा हम लोग, हमारे घर में तो इस कंपनी की मशीन है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे घर में इस कंपनी की बड़ी सी बड़ी कंपनीज़ का हम लोग नाम ले लेते हैं। करते क्या हैं ये मशीन्स? पानी को फिल्टर करती हैं और उसके साथ साथ जितने पानी में तत्व पाए जाते हैं वो सब निकाल के बाहर फेंक देता है। तो क्या हमें ऐसा पानी पीना है? उसके बाद पानी के विषय में बात कर रहा हूँ तो मैं बॉटल वाटर पे भी जाऊँगा। आज की डेट में ये सो कॉल्ड जितने भी मार्केट में बॉटल वाटर बिक रही हैं, जिन्हें मिनरल वाटर भी कहा जाता था पहले, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो उसके बाद ये मिनरल हटा दिया गया। क्या ये जो बॉटल वाटर हम लोग पीते हैं ये सेफ़ है? नहीं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि जब ये धूप के साथ रिएक्ट करता है तो उतने ही ज़्यादा टॉक्सिन्स और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ये पानी, और ये बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों कैंसर का। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था ऑक्सीडेशन की। मान लीजिए कि एक टमाटर आप टेबल पे रख के भूल गए और साथ ही 1 गिलास पानी आपने रखा और 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए आप आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं और 1 हफ्ते बाद आप आते हैं, टमाटर की क्या हालत होगी वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जो पानी आपने ढक के रखा था, आपको बहुत तेज प्यास लगे, क्या आप उसे पिएंगे या नहीं पिएंगे? सोचिए, आप डेली ऐसा कर रहे हैं, महीनों पुराना पानी। मैं बात करूंगा जो पानी आज की डेट में हम इंटेक कर रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट गंगा यमुना से पानी आ रहा है क्या, या किसी नदी से पानी आ रहा है? फ्रेश वाटर है क्या? नहीं। वो एक ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है, उसमें क्लोरीन वगैरह डाला जाता है, ब्लीच डाली जाती है और तमाम तरीके के केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि हमारे जो जल बोर्ड है उसकी पाइप पे जंग ना लगे। हमारी सेहत से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों, इन्हें सिर्फ अपनी पाइपों से मतलब है कि उसमें जंग ना लगे। और ये जो पानी हम लोग पी रहे हैं, ये पानी हमारी सबसे पहले आके हमारी जो कॉलोनी की बड़ा सा टैंक है उसमें स्टोर होता है, उसके बाद वो पानी फिर आता है नीचे, हमने एक स्टोरेज बना रखी है अपने घरों में, वहाँ स्टोर होता है। उसके बाद ऊपर हमने एक बड़ी सी टैंक लगा रखा है 500,000 लीटर का, उसमें स्टोर होता है। उसके बाद जाके कहीं हमारे नल द्वारा हमारे आरओ में आता है और आरओ के बाद जाके हम उसे इनटेक करते हैं। इतना लंबा प्रोसेस। तो आपको लगता है क्या वो पानी फ्रेश है? तो जब वो फ्रेश है ही नहीं तो उसमें वो तो ऑक्सीडाइज हो गया ना। इट जस्ट लाइक कि आपने वो टमाटर रखा और आप महीनों बाद उस टमाटर को खा रहे हैं।
तो जब आप एक सड़ी हुई चीज़ खा रहे हैं, एक डेड चीज़ खा रहे हैं, तो बॉडी में नए सेल्स कहाँ से जनरेट होंगे। और दोस्तों, जो पानी आप आरओ से ले रहे हैं फिल्टर होने के बाद, क्या आप जानते हैं उसमें पूरे मिनरल्स हैं या नहीं? चेक करने के लिए आप अपना TDS देखते हैं, और TDS में क्या पाते हैं आप खुद ही, जो आपके यहाँ टेक्नीशियन आता है उससे आप बोलते हैं कि भैया TDS 15 कर दो, भैया TDS 20 कर दो। क्या आपको पानी के बारे में सब पूरी जानकारी है? सब कुछ जानते हैं पानी के विषय में। 15, 20, 30, 40 TDS का मतलब है इट्स अ डेड वाटर। डेड वाटर का मतलब उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं है। तो जब आप पानी ही, जो कि 70 से मैंने बताया 75% हमारी बॉडी में पानी है, वही आप डेड ले रहे हैं, तो कहाँ से नए सेल्स जनरेट होंगे आपके? मिनरल्स तो मांगती है ना बॉडी, हमारे ब्रेन को, आइज़ को, हार्ट, लीवर, किडनी, जितने हमारे बॉडी में ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, सबको फंक्शन करने के लिए मिनरल्स चाहिए। तो मिनरल्स तो मिल नहीं रहे, और जो ऑलरेडी हमारे सेल्स हैं, जो कुछ बनते हैं हमारे, कुछ डाइट हम अच्छी लेते हैं, तो वो भी डेड हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या करें कि हमारा पानी ऐसा हो जाए कि हमारी बीमारियों से लड़े? सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे पानी का TDS। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि TDS हम नॉर्मली 10, 15, 20, कई लोगों का तो 5, 6 होता है। मेरा कहने का मतलब है कि TDS आपका मिनिमम 70 और मैक्सिमम 125 इन बिटवीन होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, कोई इशू नहीं है, वो हार्म नहीं करेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पानी, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि पानी हमारा ऑक्सीडाइज हो गया है, तो टमाटो वाली एग्जांपल मैंने आप लोगों से शेयर की थी। तो क्या करेंगे, पानी हमारा ऑक्सीडाइज की बजाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो। ओके। तीसरी प्रॉपर्टी, अल्कलाइन। हमारा पानी अल्कलाइन होना चाहिए, क्योंकि अल्कलाइन बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ टिक नहीं पाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पे काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। और मैं एक नाम लूँगा, डॉक्टर ऑटो हेनरिच वर्बर्ग, जिन्होंने सन 1923 में अल्कलाइन वर्सेस कैंसर की खोज की थी। यानी जिसकी बॉडी अल्कलाइन है उसे कैंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैंसर के जो टिश्यूज़ हैं, जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो एसिडिक बॉडी में पाए जाते हैं। और आप जानते हैं हम सब की बॉडी एसिडिक है। तो क्या हम ऐसा करें कि हमारी बॉडी अल्कलाइन हो? तो उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद अगली प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें होना चाहिए हमारा माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो क्लस्टर क्या होता है? हमारा जो पानी का मॉलिक्यूल्स है H2O, वो 15 से 20 के मॉलिक्यूल्स में हमारा पानी यानी कि गुच्छों में होता है। जस्ट लाइक अंगूर के गुच्छे जैसे। मैं आपको बोलूँ एक अंगूर का गुच्छा आपको एक साथ खाना है, तो क्या आप इनटेक कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँ 4-5 दाने आपको खाने हैं तो इजीली आप इनटेक कर सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारा पानी है, ये सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर है। यानी हम कुछ भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, हम कुछ खाते हैं, हम जो भी कुछ लेते हैं, वो हमारी बॉडी तक, हमारे ब्लड तक कौन लेके जाता है? एक एक सेल्स तक लेके कौन जाता है? पानी। तो पानी है कैसा? जैसे कि मैंने बताया, पानी के मॉलिक्यूल्स 15 से 20 के मॉलिक्यूल में हमारा नॉर्मल वाटर होता है, जो हम आज की डेट में इनटेक कर रहे हैं। तो पानी हमारा हल्का होना चाहिए, मैक्सिमम 5 से 6 के मॉलिक्यूल्स में होना चाहिए बॉस। उसमें क्या होगा कि वो पानी इजीली हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाएगा, हमारे सेल्स तक जाएगा, और सेल्स में जो भी टॉक्सिन्स हैं वो निकाल के बाहर फेंक देगा, जिससे हमारे नए सेल्स जनरेट होंगे और हमारी बॉडी हेल्दी रहने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब मैं आपसे विदा लूँगा और आपसे बात करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में पानी के रिगार्डिंग। अगर आप और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।